सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी खबर, समय समय पर बहुत अच्छी खबरें स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती हैं। तो आज स्क्रीन पे एनपीएस वर्सेस ओपीएस और ओपीएस वर्सेस यूपीएस पेंशन स्कीम में क्या है अंतर, इसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ है। पूरा विवरण जान लेते हैं कि इनमें क्या अंतर है। एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस 2024 के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो पुरानी पेंशन, नई पेंशन और यूनाइटेड पेंशन, यानी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन, एनपीएस यानी नई पेंशन और यूनाइटेड पेंशन यानी यूपीएस का यूनाइटेड पेंशन स्कीम में क्या है अंतर, यहाँ से जानें। तो सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन योजना हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। भारत में तीन प्रमुख पेंशन योजनाएं चर्चा में हैं। अब तीन पेंशन कौन कौन सी हैं? तो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, नई पेंशन योजना यानी एनपीएस और हाल ही में पेश की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। आइए इन तीनों योजनाओं के बीच के अंतर को समझते हैं और जानते हैं कि यूपीएस कैसे हैं, एनपीएस और ओपीएस से अलग है। तो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के बारे में बात करें तो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वह योजना थी जो 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी। इस योजना में कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित राशि की पेंशन मिलती थी जो उनके आखिरी वेतन का 50% होती थी। इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता यानी डियरेंस अलाउंस भी मिलता था जो हर 6 महीने में संशोधित होता था। इस योजना में कर्मचारी को अपने वेतन का कोई हिस्सा योगदान के रूप में नहीं देना पड़ता था। हालांकि ओपीएस में सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता गया क्योंकि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण पेंशन भुगतान की अवधि लंबी हो गई। इसके चलते ओपीएस को वित्तीय रूप से अस्थिर माना जाने लगा और इसे 2004 में बंद कर दिया गया। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के बारे में बात करें तो नई पेंशन योजना एनपीएस 2004 में ओपीएस के स्थान पर लाई गई थी। यह एक योगदान आधारित योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर योगदान करते हैं। इसमें कर्मचारी को अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होता है, जबकि सरकार 14% योगदान करती है। एनपीएस में जमा की गई राशि बाजार से जुड़ी होती है जिससे निवेश पर लाभ मिलता है, लेकिन इसमें पेंशन की राशि सुनिश्चित नहीं होती है। एनपीएस में कर लाभ भी मिलता है जिसमें धारा 80 सीसीडी के तहत कर में छूट मिलती है, लेकिन एनपीएस की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें महंगाई के अनुसार पेंशन राशि में स्वतः वृद्धि नहीं होती, जिससे पेंशन राशि अस्थिर रहती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के बारे में बात करें तो 2024 में सरकार ने एक नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। यूपीएस को एनपीएस और ओपीएस की प्रमुख विशेषताओं को मिलाकर तैयार किया गया है। यूपीएस में कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन की गारंटी दी जाती है जो जो उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% होती है। इसके अलावा यूपीएस में महंगाई के अनुसार पेंशन राशि में वृद्धि का प्रावधान भी है। यूपीएस में 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा, जबकि 10 से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को प्रो रेटा आधारित पर पेंशन दी जाएगी। यूपीएस में परिवार पेंशन की भी गारंटी दी जाती है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को 60% पेंशन दी जाएगी। यूपीएस और एनपीएस में क्या है अंतर? तो पेंशन की गारंटी, एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, जबकि यूपीएस में पेंशन की राशि सुनिश्चित होती है। योगदान, एनपीएस में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, जबकि यूपीएस में भी योगदान आधारित है, लेकिन इसके बावजूद पेंशन सुनिश्चित होती है। महंगाई सूचकांक, एनपीएस में पेंशन राशि में महंगाई के अनुसार स्वतः वृद्धि नहीं होती, जबकि यूपीएस में महंगाई सूचकांक के अनुसार पेंशन राशि में वृद्धि होती है। यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर? तो योगदान,
ओपीएस में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था, जबकि यूपीएस में कर्मचारी का योगदान करना होगा। वित्तीय स्थिरता, ओपीएस में सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा था, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह अधिक स्थिर और दीर्घकालिक रूप से अस्थायी हो। तो ये खबर थी। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।